बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज एनालिसिस इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ स्टेट वर्ब बी। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बड़ा कॉमन सवाल करते हैं इस वर्ब से मुताल्लिक कि सर बीन का इस्तेमाल क्या है, BEEN बीन, जो कि इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक और सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन मिस्टेक्स उसमें हो जाती हैं, और वो ये वॉज वर्ब का इस्तेमाल, कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल किन टेंसेस में होता है, क्या सिचुएशन होती है। यही चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन करूँगा। आपने बहुत तवज्जो से तमाम पूरी वीडियो को देखना है और चीज़ों को नोट भी करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वर्ब बी के मायने क्या है। इसके मायने हैं होना, और ये एक स्टेट वर्ब है। ठीक, अब स्टेट वर्ब किसे कहते हैं? स्टेट वर्ब एक ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसमें एक्शन यानी कि हरकत नहीं होती। बी जिसका मतलब है होना, ये एक स्टेट वर्ब भी कहलाता है। दूसरी बात ये कि बी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। माय डियर लर्नर्स, बी की जो फॉर्म्स है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बी की फॉर्म्स के अंदर सारे मसले मसाइल आपके इस वर्ब से मुताल्लिक घूम रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़, वर्ब बी खुद फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म है वॉज वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म है BEEN बीइंग, इसकी अगली फॉर्म है इज MR, और इसकी ING फॉर्म है बीइंग BEING बीइंग। ये तमाम जो है वर्ब बी की फॉर्म्स हैं जिनसे मुताल्लिक आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इज MR का इस्तेमाल, वॉज वर्ब का इस्तेमाल, उसके बाद BEEN बीइंग का इस्तेमाल। सबसे पहले बात करते हैं बी के फंक्शंस क्या, और याद रखें माय डियर लर्नर्स कि जब मैं बी के फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इज MR की भी बात कर रहा हूँ, मैं वॉज वर्ब की भी बात कर रहा हूँ, और मैं BEEN बीइंग की बात भी कर रहा हूँ। तो बी के जो फंक्शंस हैं वो दो अहम फंक्शंस हैं जो तमाम लर्नर्स, स्पीकर्स जिसका ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज से है, कन्फ्यूजन है नहीं है, ये तमाम जहन में रखने की ज़रूरत है। तो बी का पहला फंक्शन क्या है? बी इज़ अ स्टेट वर्ब, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और सेकंड नंबर पे बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसके तौर पे भी इस्तेमाल होता है। आई मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। इस बी की फॉर्म्स में से इज MR में सेलेक्ट कर रहा हूँ। इज MR स्टेट वर्ब के तौर पे भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के भी तौर पे काम करता है। अब इज MR हेल्पिंग वर्ब कहाँ होता है, किस सिचुएशन में होता है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस ING फॉर्म। जब भी इज MR के बाद वर्ब की ING फॉर्म, आई माय डियर लर्नर्स ऑलवेज रिमेंबर कि इज MR उस सेंटेंस में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डेफिनेटली होगा, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, एम आ रहा है, एम के बाद वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, इसका मतलब एम इसमें क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, आर आ रहा है, आर के बाद वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, आर इसमें क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। थर्ड नंबर पे इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, शी इज वॉशिंग द डिशेज, इज इसमें आ रहा है, इसके बाद ING फॉर्म आ रही है, इसका मतलब इज इसमें क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ऑन दी अदर हैंड इज MR स्टेट वर्ब कब, कहां और कैसे होते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लें। इसका जो टेंस है, जिस टेंस में इज MR स्टेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको इसका टेंस का नाम भी बता देता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज MR स्टेट वर्ब प्लस एडजेक्टिव या नाउन। ये बहुत कॉमन सा इसका एक स्ट्रक्चर है, इसको जरूर ध्यान में रख लें। अब इसमें पहचान क्या है कि स्टेट वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे और इसके मायने क्या होंगे? इट्स वेरी सिंपल। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, इसमें एम आ रहा है, एम के बाद आप नोट करें माय डियर लर्नर्स, अब ING फॉर्म नहीं आ रही, वहां पे ING फॉर्म आ रही थी, ठीक है, आई एम टीचिंग। यहां पर आई एम अ टीचर में एम के बाद नाउन आ रहा है, एम क्या हुआ? स्टेट वर्ब हुआ। वी आर बिजी दिस टाइम, हम इस वक्त मसरूफ हैं, आर आ रहा है, आर के बाद नोट करें बिजी आ रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव आ रहा है, उसमें ING फॉर्म नहीं आ रही, वहां पे ING फॉर्म आ रही थी, तो वी आर बिजी में आर क्या हुआ? स्टेट वर्ब हुआ। शी इज सिक टुडे, आज वो बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, इसमें जो इज है, इज के बाद नोट कर लें कि वर्ब की ING फॉर्म नहीं आ रही, तो इसमें इस क्या हुआ? स्टेट वर्ब हुआ। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि इज MR जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके आगे ING फॉर्म आएगी, टॉपिक का नाम होगा, उसके टेंस का नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यही इज MR जब स्टेट वर्ब के तौर पे काम करेगा तो आगे इसके एडजेक्टिव या नाउन आएगा। अब बात करते हैं वॉज वर्ब, जो कि वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल माय डियर लर्नर्स, यही चीजें वॉज वर्ब से मुताल्लिक भी हैं कि वॉज वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कहां होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब
हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, वॉज आ रहा है, वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे वॉज एंड वर्ब किन किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा है, आई के साथ वॉज इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम हो, मेल और फीमेल, वट एवर द नेम इज देयर, तो सारा यू कैन से, या आमिर यू कैन से, वी यूज वॉज विद डैड। तो इसी तरीके से जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब इस्तेमाल होता है यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लें, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अब एग्जांपल्स में अगर सेकंड एग्जांपल, वी वर प्लेइंग, अब इसमें वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है। ठीक, वर्ब इसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसी तरीके से शी वॉज वॉशिंग द डिशेस, वो बर्तन धो रही थी, इसमें जो वॉज आ रहा है, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब जरा अदर साइड ऑफ दिस, वॉज वर्ब जब स्टेट वर्ब होता है तो कहां होता है, कैसे होता है, कौन से टेंस में होता है, तो ये नोट डाउन कर ले माय डियर लर्नर्स कि वॉज वर्ब जब स्टेट वर्ब के तौर पे काम करता है, वॉज वर्ब, तो पास्ट सिंपल टेंस जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं वहां इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर क्या, जो ऊपर इज हमारे स्टेट वर्ब का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब स्टेट वर्ब, सेकंड फॉर्म भी यही है, प्लस एडजेक्टिव या नाउन। मिसाल के तौर पे आई वॉज अ टीचर या आई वॉज सिक, मैं टीचर था या मैं बीमार था, तो इसमें वॉज के बाद किसी किस्म की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, तो यहां पे वॉज क्या हुआ, स्टेट वर्ब हुआ, सेकंड फॉर्म भी हुआ यहां पे, यानी ये सेकंड फॉर्म भी है वर्ब बी की, और पास्ट सिंपल टेंस भी ये सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किया इस वक्त। सेकंड एग्जांपल, वी वर बिजी दैट टाइम, हम उस वक्त मसरूफ थे, वी के बाद वर आ रहा है, वर के बाद माय डियर लर्नर्स नोट करें वहां पे वर के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही थी, तो वर क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पे वर के बाद किसी किस्म की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रही, तो यहां पे वर्ब क्या है, स्टेट वर्ब, सेकंड फॉर्म, टेंस का नाम है पास्ट सिंपल। अच्छा, आप टेंस का नाम डियर लर्नर्स याद रखें या नहीं रखें, कोई फिलहाल मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई इशू है, बट इस्तेमाल जरूर याद रखें। थर्ड एग्जांपल, शी वॉज सिक, वो बीमार थी, वॉज के बाद सिक आ रहा है, आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब वॉज क्या हुआ, स्टेट वर्ब। अब आ जाए BEEN, बीन में बहुत सारे लर्नर्स को, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स को, राइट, इवन आइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब इंग्लिश लैंग्वेज से मुताल्लिक मामला कर रहे होते हैं तो उन्हें भी बड़ा प्रॉब्लम होता है बीन के अंदर। अब मैं बीन को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि BEEN, बीन ऑक्सिलरी वर्ब कब होगा, कहां होगा। याद रखें, बीन जब ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो बीन से पहले हैव या हैज जरूर लगा हुआ होगा, यानी कि हैव बीन और हैज बीन, और टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और आगे इसके टाइम पीरियड फॉर इंस्टेंस इस्तेमाल होता है। लेट्स सपोज आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। नोट करें माय डियर लर्नर्स, इसमें हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो आ रही है, इस जुमले में हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सेकंड एग्जांपल, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, इसमें जो हैव बीन आया इसके बाद भी आईएनजी फॉर्म आ रही है, याद रखिएगा हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म, तो हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसी तरीके से शी हैज बीन, शी के साथ हैज बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी हैज बीन वॉशिंग द डिशेज फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से बर्तन धो रही है, इसमें हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, आगे आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसकी पहचान है। नाउ लेट्स कम टू अदर साइड, बीन का इस्तेमाल। माय डियर लर्नर्स, अब जो बीन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये तमाम पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट अहम तरीन पॉइंट है। बीन अभी हमने वहां भी डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, अब ये बीन का इस्तेमाल जो कि स्टेट वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब बी की थर्ड फॉर्म, ठीक, स्टेट वर्ब के तौर पे कहां और कैसे इस्तेमाल होगा। सबसे पहली चीज तो ये कि बीन जब स्टेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट फॉर इंस्टेंस। ये अब जाहिर है टेंसेस की डिटेल्स हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट फॉर इंस्टेंस का क्या मतलब है, वो उसकी एक डेफिनेशन है, मैं सिर्फ इस्तेमाल डिस्कस कर रहा हूं बीन का। स्ट्रक्चर इसका हुआ सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब, और आगे इसके BEEN, बीन स्टेट वर्ब बी की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा माय डियर लर्नर्स, एक बात और भी नोट करिएगा, यहाँ पे कई स्टेट वर्ब और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो चूंकि इस वक्त हम डिस्कशन नहीं कर रहे उसके बारे में, तो हमारा टॉपिक है बीन का इस्तेमाल। तो आपका फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस BEEN, बीन थर्ड फॉर्म, फिर आगे उसके टाइम पीरियड फॉर इंस्टेंस वगैरह। एग्जाम्पल, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से टीचर हूं। इसमें माय डियर लर्नर्स जरूर नोट करें, इसमें जो हैव और बीन आ रहा है, इसमें हैव और बीन इसमें स्टेट वर्ब है, क्योंकि आगे आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, वहां पे आईएनजी फॉर्म आ रही थी हैव बीन के बाद। इसी तरीके से वी हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, इस सेंटेंस पे भी गौर करें, इसमें जो हैव बीन आ रहा है, इसमें हैव ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और बीन स्टेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पहचाना, आगे इसके वर्ब की आईएनजी फॉर्म मौजूद नहीं है। इसी तरीके से
शी हैज़ बीन सिक फॉर 2 days, वो 2 दिन से बीमार है। शी हैज़ बीन सिक, इसमें हैज़ बीन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही। जबकि माय डियर लर्नर्स, इन तीनों एग्जांपल्स में हैव बीन और हैज़ बीन आपके सामने दोनों चीजें मौजूद हैं। दोनों को कंपेयर करें कि हैज़ बीन ऑक्सिलरी वर्ब कब है, ठीक है, यानी हैज़ बीन और हैव बीन पूरा ऑक्सिलरी वर्ब कब है, और हैज़ बीन और हैव बीन में बीन स्टेट वर्ब की सूरत में इस्तेमाल होगा। दोनों चीज आपके सामने मौजूद है। इसी तरीके से अब आपके पास एक और चीज भी है, विल बी का इस्तेमाल। याद रखें, विल बी का इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो विल बी ऑक्सिलरी वर्ब कब होगा, जब उसके आगे आईएनजी फॉर्म होगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई विल बी वेटिंग फॉर यू में विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो विल बी इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ऑन द अदर साइड फ्यूचर सिंपल टेंस में विल के बाद बी स्टेट वर्ब कैसे लगेगा, आई विल बी बिजी टुमारो, कल मैं मसरूफ होऊंगा। इसमें माय डियर लर्नर्स नोट करें, विल के बाद जो बी है बी स्टेट वर्ब है, क्योंकि आगे आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही। इसके साथ साथ बी की ये जितनी फॉर्म्स हैं, बी, वॉज वर, बीन, इज, एम आर और बीइंग, माय डियर लर्नर्स आखिरी पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लें, रजिस्टर पर लिख लीजिए इसको, डोंट फॉरगेट इट, कि यही तमाम बी की जितनी भी फॉर्म्स है बी समेत, ये पैसिव वाइज में ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे कब परफॉर्म करेंगे और हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो याद रखें, मैं इसका आपको टिप बता रहा हूं, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इन सब में से कोई भी फॉर्म, बी, वॉज वर, बीन, इज, एम आर, बीइंग, और आगे जब थर्ड फॉर्म आएगी तो ऐसी सूरत में ये तमाम के तमाम पैसिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि इनकी पहचान क्या, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पैसिव वॉइस का पार्टिसिपल भी कहते हैं, पैसिव पार्टिसिपल भी कहते हैं, पैसिव वॉइस में उसको पैसिव पार्टिसिपल कहते हैं, थर्ड फॉर्म को, होती वो थर्ड फॉर्म ही है। तो जब भी इन तमाम के बाद बाकायदा वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो फिर ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको उसकी दे देता हूं, आई विल बी इन्फॉर्म्ड बाय आमिर, मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म। आई एम इन्फॉर्म बाय आमिर, ठीक, एम के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, और इसमें एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है पैसिव वॉइस का। आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय आमिर, वॉज क्या है इसमें, ऑक्सिलरी वर्ब है पैसिव वॉइस का, आगे थर्ड फॉर्म आ रही है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, माय डियर लर्नर्स, हैव बीन के बाद यहां पे इन्फॉर्म्ड आ रहा है, ऊपर हैव बीन के बाद क्या आ रहा था, जाके आप चेक कर सकते हैं। यहां पर हैव बीन के बाद आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय आमिर, इसमें थर्ड फॉर्म आ रही है हैव बीन के बाद, हैव बीन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस का। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बीइंग इसमें क्या हुआ, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। माय डियर लर्नर्स, ये तमाम पॉइंट्स हैं, इनको जरूर नोट डाउन करके रखें, ये लैंग्वेज लर्नर्स के लिए और लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड स्पेशली डोंट फॉरगेट टू प्रेस आइकन बटन, राइट। टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।